हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो भाई बोर्ड एग्जाम 2025 का क्वेश्चन पेपर लेवल कैसा रहने वाला है? बहुत टफ होगा, एवरेज होगा या इजी होगा? बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है और ये कंफ्यूजन इस वजह से भी है क्योंकि सीबीएसई ने बोर्ड एग्जाम 2025 का एग्जाम पैटर्न जो है वो बदल दिया है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। अकेले तुम कह सकते हो कि यार 50% क्वेश्चन जो है वो तुम्हारे आउट ऑफ 100% 50% क्वेश्चन जो है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड होने वाले हैं। एमसीक्यू क्वेश्चंस की संख्या 20 रहने वाली है, यानी कि बचा सिर्फ 30%। वो 30% होंगे जो तुम्हारे रटे रटाए आंसर जो है ना, जो तुमने क्वेश्चंस याद किए उसी में से आने वाले हैं। तो बच्चे जो तुम लोग हो इस वक्त बहुत ज्यादा डरे हुए हो, मैं समझ सकता हूं। तुम्हारे मेल्स मैसेजेस जो लगातार मेरे पास आ रहे हैं उसी से पता चलता है कि यार कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। लेकिन चिंता बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि अभी इस वीडियो के अंत तक अगर तुम मेरे साथ रहते हो तो तुमको पूरी तरह से मैं क्लैरिटी देने वाला हूं कि इस बार का 2025 बोर्ड का क्वेश्चन पेपर लेवल कैसा रहने वाला है, और वो मैं विद प्रूफ दिखाने वाला हूं। एक बात पहले मैं तुमको रोक करके यहां बता देता हूं। देखो यार, बहुत सारे ऐसे लोग तुम्हें मिलेंगे ना जो मतलब इतना ज्यादा कंफ्यूजन तुम्हारे मन में, तुम्हारे दिल में फैलाने की कोशिश करेंगे कि तुम पहले ही डर जाओगे। और इस चीज को उन्होंने कहां से अपनाया? इस जो एग्जाम पैटर्न है ना सीबीएसई का, उसके टूल किट के रूप में उसे यूज करने का कोशिश किया कि भैया जो क्वेश्चन पेपर है ना वो बहुत ज्यादा टफ आने वाला है। और टफ क्यों आने वाला है? क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की संख्या ही अकेले हो गई है 50%। अकेले एमसीक्यू क्वेश्चंस की संख्या हो गई है 20%, यानी कि 70% यही हो गया। बचा खुचा 30% जो है यही वो होगा जो है शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर या वेरी शॉर्ट आंसर, यही होने वाला है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? देखो, एक बात मैं पहले बता दूं कि क्वेश्चन पेपर डिजाइन अगर तुम्हारे मन में जरा सा भी कंफ्यूजन है ना, कैसा आता है, कहां से आता है, किस पर्टिकुलर बुक से आता है, बहुत सारे लोगों ने, तुम देखोगे कि बहुत सारे तुमको ज्ञान दे रखा होगा या अभी वो देंगे कि यार इसी बुक को फॉलो करो, और पर्टिकुलर बुक को फॉलो करने से तुम्हारे जो दुख दर्द हैं वो दूर होने वाले हैं। सारे क्वेश्चन इसी बुक से आने वाले हैं। लेकिन क्या ये सच्चाई है? अगर तुम्हारे मन में जरा सा भी सच्चाई है, मतलब कंफ्यूजन है कि सर कैसा क्वेश्चन पेपर होगा, तो एकदम चिंता नहीं करना, क्योंकि मैं अभी इस चीज को क्लैरिफाई कर दूंगा। लेकिन उससे पहले एक बात समझो, क्वेश्चन पेपर बनाता कौन है और किस तरह से बनता है। लास्ट ईयर भी मैंने ये वीडियो बनाया था, बहुत ज्यादा हिट हुआ था, बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, पॉपुलर हुआ था, क्योंकि मैंने बच्चों को क्लैरिफाई किया और एक्चुअल सिनेरियो दिखाया कि भैया जो क्वेश्चन पेपर का डिफिकल्टी लेवल होता है वो ऐसे वैसे नहीं होता। जो कोई कुछ भी कहना चाहे उसको कहने दो यार, उसकी बातें मत सुनो। मैं बताता हूं तुमको, तुम्हारा जो भी हर साल का जो बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर बनता है ना, वो किसी एक स्टेट के 10 12 20 जो टीचर्स है ना उनके वजह से नहीं बनता। समझ जाओ बात। पहले तो पूरे देश भर से एक्सपर्ट टीचर्स को चुना जाता है, उनकी एक टीम तैयार की जाती है, जो टीम बहुत बड़ी होती है। कोई 5-10 टीचर नहीं होते एक एक सब्जेक्ट के, बहुत ज्यादा होते हैं। और वो क्वेश्चन पेपर सीबीएसई बनवाते हैं। बनवाने के बाद में क्वेश्चन पेपर उनसे जो हर सब्जेक्ट का है वो ले लिया जाता है। अब जैसे मैथ्स के एक्सपर्ट टीचर हैं तो उनसे मैथ्स का लिया गया, ठीक है। अब वो जो 40-50 सेट जो बनता है उस क्वेश्चंस को कंबाइन किया जाता है, डिफिकल्टी लेवल को बांटा जाता है। अब डिफिकल्टी लेवल तुम्हारे मन में आएगा, सर ये बढ़ता कैसा होगा? बढ़ता कैसा होगा अगर जरा सा भी लेवल मतलब तुम्हारे मन में कंफ्यूजन है? अब इसको देखो यार, क्वेश्चन पेपर डिफिकल्टी लेवल जो है वो ऐसे सेट नहीं किया जाता, वो बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है किस तरह के स्टूडेंट्स को देख करके। एक तरह से कह लो 3 या कह लो 4। 3 मतलब एक तो वो स्टूडेंट्स जिनको ध्यान में रखना होगा कि भाई वो इजी क्वेश्चन ही कर पाएंगे। अगर एकदम टफ बना देना, सीबीएसई अपने अपने रॉब पर उतर जाए कि यार मेरे को टफ क्वेश्चन देना है बच्चों को, मतलब रुला देना है, तो कोई मतलब टॉपर स्टूडेंट भी नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए क्वेश्चन पेपर जो बनता है वो 3 तरह के क्वेश्चंस को कंबाइन करके बनता है। पहला होता है इजी क्वेश्चंस, दूसरा होता है एवरेज क्वेश्चन, और तीसरा होता है तुम कह सकते हो हार्ड क्वेश्चन। अब ये जो एवरेज है ना, इसके अंदर में तुम और एक चीज को इंक्लूड कर सकते हो, बिलो एवरेज, ठीक है। बिलो एवरेज को भी कनेक्ट कर सकते हो। तो यहां पे इजी क्वेश्चंस की संख्या आउट ऑफ 100% क्वेश्चंस, 100% क्वेश्चन में से तुम एकदम गांठ बांध लो कि 40% क्वेश्चन जो होते हैं वो तुम्हारे बहुत इजी होते हैं। मतलब अगर तुमने एनसीईआरटी पढ़ रखा है ना तो मोर देन एनफ है, 40% क्वेश्चन तुमको सिक्योर करने के लिए काफी है। और देखो, मैं तुम्हें कोई बुक रेकमेंड नहीं कर रहा हूं इस वक्त, कुछ भी नहीं सिवाय एनसीईआरटी के। एनसीईआरटी को बेस बना के चलो, सीबीएसई का सैंपल लेके पेपर लेके चलो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो वहां पे दिया हुआ है तुम फ्री में सीबीएसई के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, वो करके चलो, तुम मतलब जीत जाओगे। अब देखो, यहां कोई प्रमोशन तो हो नहीं रहा है, तो मतलब मैं जो बता रहा हूं वो टू द पॉइंट और कट टू कट पॉइंट बता रहा हूं। अगर ये बात तुम्हें पसंद आ रही है तो अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो कि सर वी आर विथ यू,
और इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दो, ठीक है। ओके, तो यहां 40% क्वेश्चन हो गया यहां पे इजी क्वेश्चंस। अब यहां पे एवरेज और बिलो एवरेज कह लो, तो ये इस पे कितना होता है, तो ये जो क्वेश्चंस की संख्या है तुम कह सकते हो 40 से 50% क्वेश्चन एवरेज क्वेश्चंस होते हैं। 40 से 50 मैंने क्यों कहा, एवरेज और बिलो एवरेज को मैंने कंबाइन कर दिया, ठीक है। मतलब तुम कह सकते हो कि वैसे क्वेश्चन जो एवरेज क्वेश्चंस हैं, मतलब तुम खुद भी अगर एक एवरेज स्टूडेंट भी अगर किसी पर्टिकुलर लेसन को खोलेगा ना, किसी भी सब्जेक्ट का, और उसको खोल के देखेगा, तो वो खुद ही बोल सकता है यार ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन आ सकता है। मतलब जो किसी भी स्टूडेंट के लिए अंडरस्टैंडेबल हो, अंडरस्टूड हो, जो वो समझ सके कि यार यही क्वेश्चन आएगा, तो वो क्वेश्चन की संख्या कितनी होगी, अराउंड तुम कह लो 50%। तो 50 + 40 हो गया 90%। और हार्ड क्वेश्चंस की संख्या हो गई ओनली 10% क्वेश्चंस, सिर्फ और सिर्फ 10% क्वेश्चन। ये 10% क्वेश्चन जो होता है यही वहां होता है जहां टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट जो है ना वो फाइट बैक करता है पोजीशन के लिए, फर्स्ट रैंक के लिए, पोजीशन के लिए फाइट बैक करता है। यही वो 10% क्वेश्चन है। तो इस बस 10% क्वेश्चन को कैसे क्रैक करना है वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा। और अगर बल्कि अभी तुम अभी इसी वक्त क्रैक करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, अगर कर लिया है तो जल्दी से देखो यहां कितने यूजफुल वीडियोस तुम्हारे लिए मैं बना रहा हूं। और साथ ही साथ में देखो यहां पे मैं तुमको बता दे रहा हूं, ये देखो जो मैंने एक्चुअल मैथ्स का ब्लूप्रिंट है वो तुमको दे रखा है, ये देखो साइंस का ब्लूप्रिंट मैंने दे रखा है, इनको अगर तुम कवर कर लोगे, इंग्लिश का ब्लूप्रिंट दे रखा है, इनको अगर तुम कवर कर लोगे, जिसके लिंक मैं अभी डिस्क्रिप्शन में भी डाल दे रहा हूं, तो समझो कि ये 10% क्वेश्चन भी तुम्हारे कवर में हो जाएंगे। क्योंकि यार सीबीएसई अपने मन से जहां तहां से क्वेश्चन नहीं उठा के दे सकती, लिमिटेड क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन रिपीट करना है। सिर्फ क्वेश्चन नंबर जो है ना, पहला हो सकता है 2024 में कोई क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 6 पे आया हो, वो हो सकता है इस बार 2025 के बोर्ड एग्जाम में हो सकता है वो क्वेश्चन नंबर 20 हो। हाँ, बस इतना हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा फेरबदल नहीं हो सकता। तो भैया अब मैं एक एग्जांपल तुमको दे रहा हूं कि किस तरह से तुमको फेस बैक करना है, ठीक है। तो ये देखो, ये मैं तुमको दिखा रहा हूं इस वक्त क्लास 10 का साइंस पेपर, ठीक है। इस बार का साइंस पेपर का डिफिकल्टी लेवल देखो, विद प्रूफ मैं तुमको दिखा रहा हूं। तुम्हारा साइंस का पेपर बटा रहेगा 5 सेक्शंस में, ABCDE, ठीक है। अब ABCDE में कैसा डिफिकल्टी लेवल रहेगा अभी तक पूरे यूट्यूब पे किसी ने तुमको नहीं बताया होगा, मैं तुमको बता रहा हूं। इजी टू मॉडरेट रहेगा MCQ क्वेश्चंस, अभी तुम गांठ मान लो, इजी टू मॉडरेट। सेक्शन बी जो तुम्हारा रहेगा वो इजी रहेगा। सी हल्का फुल्का मॉडरेट में जाएगा। अब बी जो है यही वो 10% क्वेश्चन घुमाने की कोशिश करता है केस स्टडी क्वेश्चन में और लॉन्ग क्वेश्चन में, यानी कि सेक्शन ई में और डी में। तो डिफिकल्ट और मॉडरेट जो 5 नंबर और 4 नंबर का है यही तुमको करना है। अगर तुम ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल मुझसे पूछोगे, मैं बोलूंगा मॉडरेट रहेगा, एवरेज रहेगा, कोई हाई फाई नहीं होने वाला। क्योंकि सीबीएसई ने अगर खुद सोचो यार, अगर टफ कर दिया पेपर को तो मतलब बच्चे फेल हो जाएंगे, बहुत बड़ी संख्या में फेल होंगे। अरे यार इस बार 1.5-2 लाख बच्चे फेल हुए, उस पर हाई तौबा मच गया, स्कैम का आरोप लग गया सीबीएसई के ऊपर, तो तुम समझ सकते हो। अब इसके बाद देखो, मैं और डिटेल से अगर तुम क्लास 10 साइंस पेपर को समझना चाहते हो तो मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर ये क्लास 10 का साइंस पेपर का मैंने पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट तुमको दे रखा है, तुम देख सकते हो। सेक्शन ABCDE, 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 5 नंबर वाले क्वेश्चन, और केस स्टडी सेक्शन ई जो है वो केस स्टडी वाला है, इसमें 4 नंबर वाले क्वेश्चंस आएंगे। और कितने नंबर क्वेश्चंस आ रहे हैं वो भी मैंने तुमको बता दिया। अब अगर तुम चालाकी से अगर करोगे ना कि यार मैं कितना 3 घंटे का पेपर में मैं कितना कितना टाइम स्पेंड करूं, तो ये इस तरह से खाका है। अगर तुम चाहते हो तो मैं हट जा रहा हूं, हट गया हूं मैं। अब तुम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, गौर करके ठंडे दिमाग से इसको देखना कि टाइम स्पेंड तुमको कितना करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे होने वाला है, रिविजन टाइम कितना मैंने तुमको दिया है, मतलब सारा कुछ इसी के अंदर। तो अगर तुम्हारे मन में यह होने वाला है कि सर किसी पर्टिकुलर बुक का नाम आप मुझे बता दो जिससे कि मैं कवर कर लूं, ठीक है, तो मैं बोलूंगा यार क्यों ऐसे लोगों के हाथों में तुम लोग पढ़ना चाहते हो जहां तुमको सिर्फ और सिर्फ मिसगाइड किया जाता है और मतलब ऐसे जानबूझ के तुमको डाला जाता है कि यार यही पब्लिकेशन का बुक ले लो स्पेशली, ठीक है। हर बुक अच्छा होता है, गौर से सुनो, हर बुक अच्छा होता है, लेकिन यह कहना कि टीचर्स जो है किसी पर्टिकुलर बुक से ही लेकर के क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, यह गलत है, ये गलत है। हाँ, एक बुक है जिससे क्वेश्चन पेपर बनता ही बनता है, और ये खुद सीबीएसई के एग्जामिनेशन कंट्रोलर डॉक्टर संयम भारद्वाज, जो तुम्हारे एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं, उन्होंने खुद कहा था कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनता है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी बेस बुक है, तो वो तो बनेगा, लेकिन ये कहना कि किसी पर्टिकुलर बुक से ही आएगा क्वेश्चंस या उसी से टीचर्स क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, बिल्कुल गलत है।
तो अगर तुम्हें ये बात एकदम अपने कॉमन सेंस से, जजमेंट से सही लगा, वीडियो को लाइक करो। अगर भूल गए हो अभी तक, चैनल में पहली बार आया हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना और लिख देना कमेंट सेक्शन में बोर्ड एग्जाम 2025 फोड़ देंगे। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, मेरे साथ बने रहो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।